हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत शहर में आंगनवाड़ी बहनों ने किया इंदिरा तिराहे पर चक्का जाम, आधे घंटे तक जमकर नारेबाजी की, ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई। लाडली बहना योजना से पटवारियों ने खींचे हाथ, कहा जबरन लादे जा रहे काम को नहीं करेंगे, सिर्फ सहयोग करेंगे। चैत्र के नवरात्र पर भक्ति में डूबा शहर, विशाल चुनरी यात्रा निकली तो माता रानी की भक्त ने शरीर पर स्थापित किए 9 ज्योति कलश। और किन्नर जयश्री तिवारी के घर पर भी सजा माता रानी का दरबार, किन्नर समाज सहित बड़ी संख्या में लोग कर रहे दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से अपने मानदेय और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सब्र का बांध टूट गया। एक विशाल रैली के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर के इंदिरा तिराहा पहुंचकर रोड पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली का नेतृत्व आंगनवाड़ी संगठन की जिला अध्यक्ष सविता ठाकुर कर रही थी। करीब आधा घंटे तक हुए चक्का जाम से शहर की मुख्य मार्ग की ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह गड़बड़ा गई। नगर निरीक्षक सुमेर सिंह जगेत ने मौके पर पहुंचकर आंगनवाड़ी बहनों को समझाया। पुलिस की समझाइश के बाद जैसे तैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम हटाते हुए विशाल रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि पिछले साल की गर्मियों में भी आंगनवाड़ी बहनों ने 44 दिन तक आंदोलन किया था और शिवराज सरकार ने उन्हें इस आश्वासन के साथ काम पर लौटने के लिए कहा था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। एक साल बाद फिर से वही हालात बन गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मांगे पूरी कराए बिना वो पीछे नहीं हटेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन से प्रदेश भर में लाडली बहना सहित महिला एवं बाल विकास विभाग की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें आना शुरू हो गई है। जब तक मध्य प्रदेश सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ज्ञापन पे ज्ञापन दिया जा रहा है, मांगों पे मांगे भेजी जा रही है। अरे 1 साल हो गया यार, शर्म की बात है। कैसे भैया है, कैसे राज्य के राजा है मध्य प्रदेश के, और हमारे महिला बाल विकास के मंत्री है। शर्म आना चाहिए जो जमीन स्तर से काम कर रही है, कार्यकर्ता है जिनके बल पर पूरा महिला बाल विकास की नियुक्ति की हुई है। और जब नियुक्ति हो गई
आंदोलन है। हम लोग विगत वर्षों से ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार गूंगी और बहरी बन गई है, तो मजबूर होकर हमको इस रोड पे उतरना पड़ा। लेकिन हम लोग ने भी ठाना है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। गोली चलेगी डंडा, अरे गोली चलेगी डंडा, अरे पूरी जेल खाली कर दो मध्य प्रदेश की, पूरा छिंदवाड़ा की जेल खाली कर दो और पूरा महिला बाल विकास ICDS परिवार को अंदर कर दो, फिर भी हम नहीं हटेंगे। हमारे शहर में 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए और शासन प्रशासन इतना अलर्ट कर दिया गया, हमारे पंडाल के आसपास हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। बहुत दुख की बात है हमारे लिए। हमने वो सरकार को बड़े विश्वास पात्र से चुनी थी, लेकिन वही सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम बिल्कुल यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोगों को अल्पमान दे दिया जाता है और हम लोग सूचना दे चुके हैं। इसके बाद भी सरकार की मान नहीं रही है, सोई हुई है और 44 दिन का हड़ताल करे तो उसके बाद भी हमारा मान नहीं काटे। अरे मदहोश प्रशासन, अरे मदहोश प्रशासन, होश में आकर, होश में आकर, बात तो तुमको, बात तो तुमको समझौता भी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने लाडली बहना योजना से हाथ खींच लिए हैं। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गई लाडली बहना योजना से उनके काम का कोई लेना देना नहीं है। जबरन लादे जा रहे इस अतिरिक्त काम को वे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय स्तर की कार्यकारिणी के आह्वान पर संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम अतुल सिंह को ज्ञापन के माध्यम से ये साफ कर दिया कि लाडली बहना योजना महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रोजेक्ट है और इसमें पटवारी संघ को ना घसीटा जाए। हम सिर्फ इसमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन काम जबरन कराया जाएगा तो हम नहीं करेंगे। पटवारी संघ का कहना है कि शासन उनसे कृषि संगणना जैसे काम कराता है, लेकिन ना तो इसके लिए संसाधन दिए जाते हैं और ना ही पैसे दिए जा रहे हैं। कृषि संगणना के 2 टर्म का पैसा आज तक पटवारियों को नहीं मिला है। पटवारी संघ का कहना है कि सीपीसीटी परीक्षा के लिए भी उनके साथियों को अतिरिक्त समय दिया जाए। उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कृषि संगणना के संबंध में है। कृषि संगणना में हमको कृषि संगणना का दो टर्म का पैसा हमें शासन द्वारा नहीं दिया गया है, वो दे दिया जाए और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। संसाधन के अभाव में कृषि संगणना का काम हम लोग नहीं करेंगे। संसाधन देने के बाद हम कृषि संगणना का काम करेंगे और जो हमारा पुराना पैसा जो बकाया है वो पैसा हमें दिया जाना चाहिए। दूसरी मांग जो है हमारी, लाडली बहना योजना मुख्य रूप से ये काम जो है महिला बाल विकास का है। महिला बाल विकास के माध्यम से ये काम को किया जाना हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। हम उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन हमको मुख्य रूप से यानी कहना चाहिए कि हमको हमारे ऊपर लाद दिया जाएगा तो हम ये काम को नहीं कर पाएंगे। और सीपीसीटी में क्या है कि कुछ अधिकतर लोगों ने सीपीसीटी परीक्षा पास कर ली है, कुछ गिने चुने लोग रह गए हैं। उसके लिए हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय द्वारा CLR महोदय से चर्चा हो गई है और चर्चा के बाद उनने समय देने का आश्वासन भी दिया है। पर कुछ जिलों में, वैसे छिंदवाड़ा जिलों में तो ऐसी कार्रवाई देखने में नहीं आई है संभवतः, पर कुछ जिलों में ऐसी कार्रवाई हुई है, जिसको लेके हम लोगों ने इसके संबंध में ज्ञापन दिया है कि पुनः इसमें एक अवसर दिया जाए और 1 साल का समय दिया जाए, जिससे सीपीसीटी परीक्षा जिन लोगों ने पास नहीं किए हैं वो पास कर सकें। आइए अब आपको दिखाते हैं माता रानी की विशाल चुनरी, जिसके दोनों छोर बड़ी संख्या में महिलाओं ने पकड़ रखे थे। चुनर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लाल जोड़ा लाल, मां का लाल जोड़ा लाल, सौभाग्य के लाल वस्त्र पहने सजी धजी ये महिलाएं मां भगवती की लाल चुनर लेकर चल रही हैं। चुनरी की ये शोभा यात्रा खेड़ापति माता मंदिर श्री पातालेश्वर धाम से शारदा माई मंडल द्वारा निकाली गई और पैदल चलते हुए नाचते गाते उत्साह से यह विशाल चुनर श्री शैलपुत्री माता के दरबार पहुंची, जहां माता रानी को यह चुनर भेंट की गई। इस चुनर में श्रृंगार का सामान भी बड़े करीने से संजोया गया था, जो मां शैलपुत्री को अर्पित किया गया। नवरात्रि में माता रानी को चुनर अर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है, सुहाग की रक्षा होती है।
जीवन सुखमय और धन धान्य से भरा रहता है। इस विशाल चुनरी यात्रा की जगह जगह श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए। भक्ति में शक्ति होती है, ये कहावत चरितार्थ कर रही है सविता मालवीय को, जिन्होंने चैत्र के नवरात्रों पर अपने शरीर पर 9 ज्योति कलशों की स्थापना की है। श्री संतोषी माता दरबार बोहता में माता की अनन्य भक्त सविता मालवीय चैत्र नवरात्रों में यह कठिन साधना कर रही हैं। शरीर पर स्थापित किए गए ज्योति कलश के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और लोगों की मान्यता है कि सविता मालवीय को संतोषी माता ने साक्षात दर्शन देकर इस तरह की साधना करने के लिए प्रेरणा दी। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस साधना के द्वारा उनके माथे पर ओम की आकृति भी उभर आती है। यह दूसरा साल है जब लोगों ने इस आकृति को देखा और उसके दर्शन किए। हम यहाँ संतोषी माता मंदिर में आए हैं। संतोषी माता को साक्षात ओम प्रकट हुए हैं मस्तिष्क में और उन्होंने उनके शरीर में 9 कलश की स्थापना की गई है और घट स्थापना भी की गई है, जिसे देखने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रोज लोगों की कतार लगी रहती है। कितने वर्षों से माता जी ये कलश अपने शरीर पर रखती हैं? 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, ये 6वां वर्ष है। 9 दिनों के लिए अपने शरीर में घट की स्थापना करती हैं निर्जला रह के। सन 1998 में पिंडरी कला में 8वीं पढ़ते हुए स्कूल के पीछे संतोषी माता के दर्शन प्राप्त हुए। फिर लोगों में भ्रामकता थी कि ऐसा होता नहीं है। फिर कुछ समय महीने बाद सरिता मालवीय जी और उनकी 4 सहेलियों को फिर से माता जी ने दर्शन दिए और उनकी प्रेरणा से उन्होंने कहा कि 9 कलश की स्थापना करना है। लेकिन उन्होंने जब घर पे पिताजी से कहा तो उन्होंने मना कर दिए, तो वो नाराज़ होकर चाचा जी के यहाँ बादगांव में चली गई। फिर चाचा जी और सबकी सहमति से बादगांव में 9 कलश की स्थापना प्रथम वर्ष रखी गई। उसके बाद 2 वर्ष सकरवाड़ा में, ग्राम सकरवाड़ा में, उसके बाद 2 वर्ष सुकलू ढाना में और ये 6वां वर्ष इमलिया बोहता वार्ड नंबर 22 में 6वां वर्ष 9 कलश की स्थापना की गई। और चैत्र मास में उनके मस्तिष्क में ओम के दर्शन भी लोगों को होते हैं। वो भी माता की कृपा से सभी लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और ये जो माता जी के मस्तिष्क में ओम के निशान आए हैं, ये 2 वर्ष है। और 9 कलश की घट स्थापना शरीर में उन्होंने, ये 6वां वर्ष है। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा।
भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर रंगमंच के लिए समर्पित शहर की किरदार संस्था ने जवाहर स्कूल पहुंचकर बच्चों के सामने पंचतंत्र की कहानियों का नाटकीय मंचन किया, जिन्हें देखकर बच्चे बेहद खुश हुए। किरदार संस्थान द्वारा पंचतंत्र की इन प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा एवं जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए गए। किरदार संस्थान के हरफन मौला युवा कलाकार ऋषभ स्थापक के नेतृत्व में कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुति बच्चों के सामने दी, जिसका आनंद शाला के शिक्षकों ने भी लिया। विश्व रंगमंच दिवस पर किरदार संस्था के इस नवाचार और सकारात्मक आयोजन के लिए शाला परिवार ने किरदार संस्थान के कलाकारों का आभार भी प्रकट किया। ये रस हमारे शरीर के, हमारे मन के लिए, हमारे समाज जीवन के लिए क्यों जरूरी है, ये सिखाना, हमारे समाजी समरसता को बनाए रखना, यही हमको नाट्य शास्त्र सिखाता है। मेरी हिम्मत कैसे हुई शेर के ऊपर हाथ डालने की? हाउ मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं जंगल का राजा हूँ और तू मेरी पूंछ पर खेल रहा था। अब मैं तुझे खाऊंगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर की मदद चूहा करेगा। चल, मैंने आज 2 भैंसी खाई है। आज मेरा पेट भरा हुआ है और तूने मुझे हंसाया भी है। अब मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। चल भाग यहाँ से। ना थोड़ा और सो जाता है। शेर राजा के ऊपर बरेली ने जाल डाल दिया, शिकारी ने जाल डाल दिया शेर के ऊपर। पर मैं बचाने जाऊंगा तो कहीं मुझे फिर से तो नहीं खा जाएंगे। नहीं, मैंने उन्हें वादा किया है। बचाओ बचाओ। शेर राजा, आप चिंता मत करो, मैं आपको बचा लूंगा। हाँ। मैं जुआ। हाँ, तुम कैसे कटोगे? हाँ, जाल को काट दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा मेरे दोस्त। तुमने मेरी जान बचाई है शिकारी से। अब तुम्हें इस स्कूल में कोई भी परेशान करे तो मुझसे बताना, और मैडम तुमको डांट लगाए तो भी मुझसे बताना। अब तुम मेरे दोस्त हो। अब तुमने कोई परेशान नहीं करेगा। थैंक यू।
आज विश्व नाट्य रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय जवाहर कन्या हाई स्कूल छिंदवाड़ा में किरदार संस्थान के सभी सदस्यों के द्वारा हमारी शाला में एक बहुत सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसमें उन्होंने पंचतंत्र की कहानी का मंचन किया तथा नाट्य के आधारभूत चीज़ों के बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से अवगत कराया। वो बहुत ही बधाई के पात्र है। संस्था उन्हें आभार देती है। किन्नर समाज भी चैत्र के नवरात्रों पर माता रानी की आराधना में डूबा हुआ है। किन्नर समाज की जयश्री तिवारी जी के निवास पर जवारों की स्थापना की गई है, जहां प्रतिदिन पूजन, जस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किन्नर जयश्री तिवारी जी ने नवरात्रों पर अपने निवास पर मनोकामना मंगल कलश, अखंड दीप प्रज्वलित कर सुहागलों का कार्यक्रम आयोजित किया। जयश्री जी ने 9 दिनों का व्रत भी रखा हुआ है। साथ ही यहाँ जस कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अष्टमी के दिन जयश्री जी के निवास पर विशेष पूजन और नवमी को कन्या भोजन कर दशमी को जवारे विसर्जन किए जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग किन्नर समाज की सदस्य के घर स्थापित माता रानी और जवारों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ग्यारहवां साल है। मेरी सभी माताएं बहनें सब खुश रहे। आज पंचमी थी, आज हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम था। मेरे घर पे मेरी सभी फ्रेंड्स लोग आई हैं, सभी जजमान लोग आए हैं हमारे देने वाले। माता रानी सबको अच्छा रखे, सब खुश रहें, सभी का सुहाग अमर रहे। बस मैं यही चाहती हूँ। लगभग कितने वर्ष हो गए कि आप मुझे समथिंग 11 साल हो गया। 11 साल हो गए। हाँ, ये 11वां साल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री तिवारी। इधर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ की जिला इकाई प्रदेश की भाजपा सरकार से त्रस्त होकर माता रानी की शरण में पहुंची और मां को विशाल चुनरी अर्पित की। साथ ही प्रार्थना की गई कि शिवराज सरकार को सद्बुद्धि मिले, जिससे ओपीएस प्रदेश भर में कर्मचारियों के लिए पुनः लागू हो सके और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने माता रानी के समक्ष शपथ भी ली कि वोट फॉर ओपीएस ही इस बार होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जबकि मध्य प्रदेश में ये लागू नहीं हो पाई है। प्रदेश के वित्त मंत्री पहले ही इस तरह की योजना को नकार चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले साल से ही ये वादा कर रखा है कि प्रदेश में उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों का बुढ़ापा और जीवन सुरक्षित हो सके। ओपीएस के लिए कलेक्ट्रेट निवास परिसर स्थित दुर्गा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर अर्जी लगाने पूजा श्रीवास्तव, उषा गजबिये, श्वेता शर्मा, मनीष श्रीवास्तव, योगिता घोरपड़े, दिशांत साहू, अंजू साहू, अनिता राय सहित अन्य कर्मचारी पहुंचे थे।
शहर के ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 35 के किसानों को खासी परेशानी हो रही है। वार्ड में स्थित स्टॉप डैम के टूटने की वजह से काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ गई है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कलेक्टर शीतला पटले से चर्चा की और जिला प्रशासन से वार्ड नंबर 35 के इन किसानों की दिक्कतों को तत्काल प्रभाव से दूर करने की अपील की। जिला भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि वार्ड नंबर 35 में एक गौशाला भी है जिसमें काफी संख्या में गाय है। स्टॉप डैम टूटने से इन गायों के लिए पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। कलेक्टर से हम चर्चा करने आए थे कि वार्ड क्रमांक 35 कुलबेरा नदी में जो एक स्टॉप डैम है वो बहुत लंबे समय से बह गया था और वहाँ की किसानों की ज़मीनें भी उसमें कट गई थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक गौशाला है जिसमें हज़ारों गायें हैं, फिर क्षेत्र के लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आज हमने कलेक्टर से बात करी कि उसमें जल्द से जल्द उसकी कोई प्लानिंग बन जाए और वो इस बारिश के पहले वो डैम बन जाए। तो हमें कलेक्टर ने और PHE के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द उसमें सुधार कार्य होगा। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी की खबरों की ओर। आगामी समय में श्री हनुमान जयंती पर होने जा रही विशाल गदा यात्रा को लेकर कांग्रेस भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि शहर से सिमरिया हनुमान मंदिर तक हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। और जो आपके निर्देश होंगे, आनंद भैया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाएं कोशिश तो करती हैं आने की, लेकिन कुछ महिलाओं को गाड़ी चलाना नहीं आता और कुछ महिलाओं के पास गाड़ी होती नहीं है। तो उस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, किस ढंग से हम लोग उसको उन महिलाओं को बिठा कर ले जाएंगे, ये रूपरेखा आपको तैयार करनी होगी। हो सके तो हमारे जो कांग्रेस के हमारे बड़े भाई, छोटे भाई हैं, वो हमारी मातृशक्तियों को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाए, तो निश्चित रूप से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं
उपस्थिति दर्शाएंगी और आएंगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मातृशक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस जगह पे रहेंगी। लेकिन पिछली बार भी यही हुआ था कि सिर्फ कुछ महिलाएं जो गाड़ी नहीं चला पाती हैं और कुछ महिलाएं जिनके पास गाड़ी नहीं है। तो हम सबको इस मंच के माध्यम से आज ये प्रण लेना है कि जैसी भीड़ रामनवमी में रहती है, जैसी भीड़ रंगपंचमी में रहती है, हम सब पूरे मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरी बहनें, मेरे आदरणीय वरिष्ठगण, हर कार्यकर्ता अगर ठान ले कि हमें हनुमान जयंती पे भी उसी तरह से भीड़ लानी है, तो निश्चित रूप से हमारा ये आयोजन, हमारा ये कार्यक्रम सफल होगा। यहाँ पे बैठा यदि प्रत्येक व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे 10 मोटरसाइकिल लेकर के आना है, लेकिन उसे सबसे पहले तो ये ठानना पड़ेगा कि कार्यक्रम मेरा है। अगर वो ये सोचेगा कि कार्यक्रम तो आनंद बख्शी का है, आनंद बख्शी जी करेंगे, कोई सोचेगा कि जिला कांग्रेस का है, कोई सोचेगा कि इकलो आगे जी का है, कोई सोचेगा कि इनका है, तो ये कार्यक्रम कभी सफल होने वाला नहीं है। हमें तो ये ठानना है कि कार्यक्रम मेरा है। हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मोटरसाइकिल लेकर के आना है। यहाँ यदि 100 लोग बैठे हैं तो 1000 मोटरसाइकिल तो हमारे बीच में ऐसी हो जाएंगी। कम से कम हमको 20-20 मोटरसाइकिल आना चाहिए। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें यह सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जब मीटिंग होगी तो सब लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ये कार्यक्रम, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, हम खुद इस कार्यक्रम को आयोजन करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी भव्य महिला मंडल द्वारा चैत्र नवरात्रि शुक्ल पंचमी को भव्य चुनरी यात्रा वीणाताई मदनकर के निवास से निकाली गई। भव्य चुनरी यात्रा बड़वन में भ्रमण करते हुए स्वामी शिवोम तीर्थ दुर्गा मंदिर, सिविल लाइन, गुरैया रोड, छिंदवाड़ा पहुंची, जहां माता रानी को चुनरी अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुई, जिसमें पार्षद सरिता काले, ममता यादव, रीना पाटिल, मधु मालवी, अरुणा मोखलगाय, अवंती, कल्पना यादव, मीना पाटिल, अनिता पाटिल, मिथिलेश राजपूत, अंकिता चरपे, प्रीति चौहान, मीरा चौरिया एवं समस्त भक्तगण उपस्थित रहे। चैत्र नवरात्रि पर चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में ताम्रकार समाज की महिलाओं ने नगर के छोटी माता दरबार में सुहागले का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने एकत्र होकर सुहागले की पूजा की और पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की माता रानी से कामना की। यह ताम्रकार समाज द्वारा सुहागले रखी गई है। हर चैत्र मास में सुहागले रखी जाती है सुहागवती स्त्रियों के लिए। तो इससे सभी हमारी बहनें इसमें सहयोग देती हैं। सभी के सहयोग से ये सुहागलों का कार्यक्रम संपन्न होता है। इसी में सभी का पूर्ण सहयोग रहता है और हम लोग पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सुहागले करते हैं। चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता के दरबार की रौनक देखने लायक रही। पंचमी के अवसर पर श्री बड़ी माता महामाई की भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए।
इस महाआरती में शामिल होने के लिए इतनी तादाद में लोग पहुंचे थे कि बड़ी माता मंदिर परिसर और सामने स्थित सड़क खचाखच भर गई। गौरतलब है कि श्री बड़ी माता मंदिर शक्तिपीठ का जल्द ही जीर्णोद्धार कार्य शुरू होगा। यहाँ भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। प्रस्तावित मंदिर का मॉडल भी श्री बड़ी माता दरबार में रखा गया है, जिसके श्रद्धालु दर्शन करते हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इसी क्रम में शहर के मेन रोड स्थित श्री छोटी माता मंदिर में भी चैत्र नवरात्र पर धार्मिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों की धूम है।
पंचमी पर यहां भी महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। सिद्ध शक्तिपीठ श्री छोटी माता मंदिर में वर्षों से चैत्र नवरात्र के आयोजन का उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में एकम के दिन कलश स्थापना, तत्पश्चात दूसरे तीसरे चौथे दिन दूज तीज चौथ के दिन अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं और पंचमी में महाआरती का आयोजन किया जाता है। इसमें क्षेत्र के अलावा मध्य क्षेत्र के अलावा सारे हमारे शहर के श्रद्धालु जन एवं मातृशक्तियों का आगमन होता है, जो एक शहर में अपने आप में माता रानी की महाआरती की एक विशेषता है। साथ ही अष्टमी के दिन हवन पूजन, नवमी के दिन कलश विसर्जन एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है। हमारा नगर शक्तिपीठ श्री छोटी माता मंदिर, सिद्ध शक्तिपीठ श्री छोटी माता मंदिर समिति की तरफ से सभी श्रद्धालुजन मातृशक्ति एवं शहरवासियों से, जिलेवासियों से विनती है कि वे मंदिर में पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। सभी जिलेवासियों एवं शहरवासियों को, सभी मातृशक्तियों को रामनवमी एवं चैत्र महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हैं। शहर में चैत्र नवरात्रि पर धार्मिक आयोजनों की धूम है। इसी क्रम में गुलाबरा स्थित प्रसिद्ध श्री संतोषी माता दरबार में भक्तों को श्रीफल का वितरण किया गया। मान्यता है कि सिद्ध श्रीफल घरों में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है, मां संतोषी की कृपा बरसती है। श्रीफल प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग संतोषी माता दरबार में उमड़े। गौरतलब है कि शारदीय और चैत्र नवरात्रि में गुलाबरा स्थित संतोषी माता दरबार में माता की अनन्य भक्त देवी जी द्वारा भक्तों को श्रीफल दिए जाते हैं। साथ ही मंदिर से जवारों की भव्य शोभा यात्रा भी निकलती है, जो आकर्षण का केंद्र होती है।
शहर के वार्ड नंबर 25 गैलेक्सी कॉलोनी में भगवान श्री राम का सुंदर दरबार स्थापित किया गया है। यहाँ श्री राम मंदिर में श्री राम दरबार की स्थापना का महोत्सव हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया गया। वार्ड की पूर्व पार्षद योगेश दीपा सावले एवं क्षेत्रवासियों ने 5 दिवसीय राम दरबार महोत्सव कार्यक्रम में उत्साह से हिस्सा लेते हुए 22 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली और 24 मार्च को मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। वहीं रविवार शाम हवन पूजन और महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भंडारा ग्रहण किया। वार्ड नंबर 25 में बने भव्य श्री राम मंदिर के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज श्री राम दरबार सेवा समिति द्वारा हमारी जो गैलेक्सी रेसिडेंसी है उसमें कार्यक्रम कराया जा रहा था। पाँच दिवसीय राम दरबार बनाए गए हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा थी और भव्य भंडारा था। आज भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ है और हमारी कॉलोनी के जितने भी सदस्य थे उनने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और पूरे वार्ड वासियों ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसको भव्य आयोजन का रूप दिया है। गैलेक्सी रेसिडेंसी कॉलोनी वार्ड नंबर 25 में जो है वहाँ राम दरबार बनाया गया। यहाँ 22 तारीख से कार्यक्रम किए गए, तो 22 तारीख को शोभा यात्रा थी और 24 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की गई और आज यहाँ भंडारे और पूर्ण आहुति करके आज इस कार्यक्रम का समापन किया गया और पूरे भक्तजनों ने बहुत सहयोग किया तन मन धन से और सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाया। जियो और जीने दो के महान सिद्धांत के प्रेरक भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव इस वर्ष सकल जैन समाज आगामी 2 एवं 3 अप्रैल को उत्साह से मनाएगा। तीर्थंकर महावीर भगवान का ये 2622वां मंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव है। श्री वीर प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं स्थान का निर्धारण हेतु सकल जैन समाज की विशेष बैठक तारण भवन छोटी बाजार में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने हिस्सा लेकर महोत्सव को उत्साहपूर्वक मनाने अपने विचार रखे। प्रस्ताव आया है कि हर कोई चाहता है कि भाई मेरे घर के पास कार्यक्रम हो जाए, मेरे मंदिर के पास कार्यक्रम हो जाए। तारण समाज भी यही चाहती है, गोलगंज समाज भी चाहती है, गुलाबरा समाज भी चाहती है। लेकिन एक व्यवस्था बनाना है। आपको 100-200 लोगों को भोजन नहीं कराना, 5000 लोग से ऊपर लोग रहते भोजन करने के लिए। एक समय में 5000 लोगों के भोजन के लिए लाना, उनको पूरा सम्मान देना, अव्यवस्था पिछले बार ये थी अपने गोलगंज के पीछे रेजिडेंट बंधुओं, बहुत ही मंगलमय वातावरण में हमारे नगर की हृदय स्थली छोटी बाजार के तारण भवन में आज तीर्थंकर महावीर भगवान के 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव की सकल जन समाज की एक विस्तृत रूपरेखा के हेतु बैठक संपन्न हुई और बहुत ही मंगलमय वातावरण में जैन समाज ने 2 दिवसीय कार्यक्रम 2 एवं 3 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया। बहुत ही मंगलमय वातावरण में सकल समाज के सभी अध्यक्षों ने यहाँ तीर्थंकर महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक।
प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत शहर में आंगनवाड़ी बहनों ने किया इंदिरा तिराहे पर चक्का जाम। आधे घंटे तक जमकर नारेबाजी की, ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई। लाडली बहना योजना से पटवारियों ने खींचे हाथ, कहा जबरन लादे जा रहे काम को नहीं करेंगे, सिर्फ सहयोग करेंगे। चैत्र के नवरात्र पर भक्ति में डूबा शहर। विशाल चुनरी यात्रा निकली तो माता रानी की भक्त ने शरीर पर स्थापित किए 9 ज्योति कलश। और किन्नर जयश्री तिवारी के घर पर भी सजा माता रानी का दरबार। किन्नर समाज सहित बड़ी संख्या में लोग कर रहे दर्शन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।